नमस्ते बच्चों। तो कल के इसमें हमने जो है वो स्काई वॉचिंग का पहला पार्ट देखा। उसमें हमने होरिज़ोन क्या होता है, सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है, जेनिथ क्या होता है, नादिर क्या होता है, ये चीज़ें जो है समझने की कोशिश नहीं की है। ये पार्ट देखने से पहले आपको वो पार्ट देखना पड़ेगा, तभी आपको जो है ये पार्ट जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आज के इसमें हम सेलेस्टियल पोल मेरिडियन और सेलेस्टियल इक्वेटर और इक्लिप्टिक क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको सेलेस्टियल स्फीयर तो पता है ना क्या होता है। सेलेस्टियल स्फीयर का मीनिंग क्या होता है, ये अर्थ है और ये जो पूरा ब्रह्मांड है जो हमें दिखाई देता है, तो इसको हम सेलेस्टियल स्फीयर बोलते हैं। ये आप यहाँ पे खड़े हैं तो जो है वो इतना पार्ट हमें जो दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे खत्म हो गया। ये कल के वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया, उसको सेलेस्टियल स्फीयर बोलते हैं। अब सेलेस्टियल पोल क्या होता है, जैसे इफ वी एक्सटेंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब देखिए ये अर्थ है, तो ये अर्थ का मान के चलो कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसको अगर हमने एक्सटेंड किया, ये तो अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल है, ये अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल है और ये सेलेस्टियल स्फीयर है। अगर हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, if we extend the axis of rotation of the earth in the north and south direction, अगर हमने उसको एक्सटेंड किया, it will penetrate the celestial sphere। तो ये celestial sphere, ये celestial sphere है, उसको पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करके the celestial sphere point the celestial north and pole, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होता है इसको celestial north pole बोला जाता है और इसको celestial साउथ पोल बोला जाता है। सिंपल समझ में आ गया। जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल होता है उसी को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये सेलेस्टियल स्फीयर को पेनिट्रेट करते एक पॉइंट पे आएगा और उसी को हम सेलेस्टियल नॉर्थ पोल और सेलेस्टियल साउथ पोल बोलेंगे। तो अब मेरिडियन क्या होता है, अब मेरिडियन का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको ऐसा एक सर्कल दिखाई देगा, ये अर्थ है और यहाँ पे ऐसा एक सर्कल जो है वो दिखाई देगा। हमने कल की इसमें नादिर और जो है वो जीनित को देखा था, जीनित और नादिर। अब ये जीनित है, ये नादिर है, ये भी हमने देखा। ठीक है, ये जीनित का पॉइंट है, ये नादिर का पॉइंट है। उसी के साथ इसके अंदर देखिए मेरिडियन इन एस्ट्रोनॉमी द ग्रेट सर्कल विच पासेस थ्रू द बोथ सेलेस्टियल पोल। ये सेलेस्टियल पोल से जो है वो पास हो रहा है, यानी ये जो दो पोल्स हमें दिखाई दे रहा है, इस पोल से जो है वो पास होता है। ठीक है, आप अगर इस फिगर में देखोगे तो ये दोनों पोल से जो है वो पास होता है। इन एस्ट्रोनॉमी द ग्रेट सर्कल विच पासेस थ्रू द बोथ द सेलेस्टियल पोल एंड ऑब्जर्वर जीनित एंड नादिर। जीनित और नादिर और ये दो पोल से जो सर्कल पास हो रहा है उसी को बोला जाता है मेरिडियन। यानी मेरिडियन क्या है, इन एस्ट्रोनॉमी द ग्रेट सर्कल, एक सर्कल है विच पासेस थ्रू द बोथ सेलेस्टियल पोल। तो ये दो जो सेलेस्टियल पोल्स है नॉर्थ और साउथ, उससे भी पास होता है और जो जीनित और नादिर है उससे भी पास होता है, तो उसको बोला जाता है मेरिडियन। मेरिडियन क्या, एक सर्कल है जो जीनित, नादिर और सेलेस्टियल पोल से पास होता है। सेलेस्टियल इक्वेटर क्या होता है, जैसे इक्वेटर का मीनिंग क्या होता है, विषुववृत्त। जो अर्थ का इक्वेटर होता है उसी को अगर हम एक्सपांड करते हैं, देखिए इफ वी यूनिफॉर्मली एक्सपांड द अर्थ इक्वेटर। अब सेलेस्टियल इक्वेटर देखते हैं, अर्थ का इक्वेटर हमें पता है विषुववृत्त होता है। इफ वी यूनिफॉर्मली एक्सपांड, यहाँ पे आपको दिया भी है ऐसा करके। ठीक है, एक ऐसा करके जो दिया है ना, वो क्या है, इफ वी यूनिफॉर्मली एक्सपांड द अर्थ इक्वेटर। अगर अर्थ के इक्वेटर को, विषुववृत्त को अगर हम एक्सपांड करेंगे इन ऑल डायरेक्शन इनडिफिनिटली, सारे डायरेक्शन में बराबर हिस्से में अगर हम उसको एक्सपांड करेंगे, इट विल पेनिट्रेट द सेलेस्टियल स्फीयर। तो वो सेलेस्टियल स्फीयर को जो है वो एक्सपांड होगा, यानी पेनिट्रेट करेगा, द सर्कल इज नोन एज। तो वो जो सर्कल बनता है उसको जो है वो हम बोलते हैं सेलेस्टियल इक्वेटर। यानी सिंपल चीज है। सबसे पहले तो आपको सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप हमें प्रीवियस पार्ट में आपको मिल जाएगा। अगर हमने अर्थ के इक्वेटर को एक्सपांड किया तो वो सेलेस्टियल स्फीयर को पेनिट्रेट करेगा और एक सर्कल बनाएगा, उसी को हम सेलेस्टियल इक्वेटर जो है वो बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इक्लिप्टिक क्या है, इक्लिप्टिक क्या है, देखिए हमें क्या लगता है कि सन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे सनराइज होता है और सन सेट होता है, तो हमें लगता है कि सन एक जगह से जाके ईस्ट पे जाके वेस्ट को जो है वो जा रहा है। पर ऐसा एक्चुअल में होता है क्या, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में तो अर्थ सन के अराउंड जो है वो मूव हो रही है, सन थोड़ी मूव हो रहा है। पर हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो मूव हो रहा है, तो वो जो पाथ हमें लगता है उसी को इक्लिप्टिक बोला जाता है। देखिए द अर्थ मूव अराउंड द सन, हमें पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव हो रही है, बट सीन फ्रॉम द अर्थ, पर अर्थ से जैसे हम देखते हैं द सन अपीयर टू मूव अलोंग द सर्कल ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर। तो ये सेलेस्टियल स्फीयर से हमें सन ऐसा लगता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। एक्चुअल में क्या है, अर्थ मूव अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव हो रही है,
पर जब हम अर्थ से देखते हैं, हम तो अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ से जब देखते हैं तो हमें लगता है कि जो सूरज है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो ये कहां से कहा जाता है? ये सेलेस्टियल स्फीयर से जाता है। मूव अलोंग द सर्कल ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर, दिस सर्कल डिस्क्राइब द अपीरेंट मोशन ऑफ द सन। और यही जो पाथ होता है इसका, द सर्कल डिस्क्राइब द अपीरेंट मोशन ऑफ द सन अराउंड द अर्थ। तो ये जो सन का जो पाथ होता है जो डिस्क्राइब कर रहा है वो सर्कल, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्लिप्टिक। यानी सन का जो सर्कुलर पाथ है, या फिर हम उसको पाथ बोलेंगे, या फिर तो सर्कल जो बनता है ऐसा सन का जो सर्कल बोलता है। एक जगह से हमें दिखता है कि सन, हम अर्थ पे हैं, सन यहाँ से निकला और यहाँ पे सनसेट हुआ, तो ये जो पाथ है इसी को इक्लिप्टिक बोला जाता है। द सर्कल डिस्क्राइब द अपीरेंट मोशन ऑफ सन, जो मोशन सन की मोशन को जो है वो दिखाता है, जो पाथ दिखाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इक्लिप्टिक। तो समझ में आ गया बच्चों? तो हमने जो है वह जीनीत, नादिर, सेलेस्टियल स्पोर, मेरिडियन, सेलेस्टियल इक्वेटर और इक्लिप्टिक को अच्छी तरीके से जो है वो समझने की कोशिश की है। पर ये पार्ट समझने से पहले आपको प्रीवियस पार्ट अगर देखा तो ही ये पार्ट समझेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।